पीवीयू विकास यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, AWS D1.1 इन हिंदी एन अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चरल वेल्डिंग कोड स्टील। दोस्तों, सेशन शुरू करने से पहले आपको हम बता दें, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सीरियल नंबर से 1 से लेकर के 11 तक इन सब टॉपिक के ऊपर छोटा छोटा सेगमेंट में वीडियो बना करके आप लोग के बीच में शेयर कर चुके हैं। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि ये AWS D1.1 प्री क्वालिफिकेशन ऑफ WPS का चैप्टर का ये 5वां सेशन है। दोस्तों, इस सेशन से पहले छोटा छोटा सेगमेंट में हम 4 सेगमेंट बना करके पर वीडियो बना करके आप लोग के बीच में हम शेयर कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस सेशन में हम शुरू करेंगे CJP ग्रूव वेल्ड रिक्वायरमेंट का, मतलब कंप्लीट जॉइंट पेनिट्रेशन ग्रूव वेल्ड रिक्वायरमेंट के बारे में। तो दोस्तों, CJP ग्रूव वेल्ड रिक्वायरमेंट अगर बात करते हैं तो CJP ग्रूव वेल्ड विच मे बी यूज्ड विदाउट परफॉर्मिंग द WPS क्वालिफिकेशन टेस्ट डिस्क्राइब इन क्लॉज 4 shall be detailed in figure 3.4 and are subjected to limitation described in 3.1. दोस्तों, CJP ग्रूव वेल्ड के बारे में हम कंप्लीट जॉइंट पेनिट्रेशन ग्रूव वेल्ड के बारे में बात करते हैं। वो जो ग्रूव वेल्ड जो विच मे बी यूज विदाउट परफॉर्मेंस ऑफ WPS क्वालिफिकेशन टेस्ट, बिना WPS क्वालिफिकेशन टेस्ट के अकॉर्डिंग हम करेंगे, जिसका डिस्क्रिप्शन क्लॉज 4 और डिटेल 3 फिगर 4 में दिया हुआ है, जो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, ज्वाइंट डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन ऑफ ग्रूव वेल्ड स्पेसिफाइड इन 3.13 में वेरी ऑन डिजाइन और डिटेल ड्राइंग विद इन द लिमिट एंड टॉलरेंस shown in detail in column figure 3.4. Fit up tolerance of figure 3.4 may be applied to be dimensions shown in the detailed drawing. दोस्तों, ज्वाइंट डायमेंशन और फिगर फिट अप टॉलरेंस जो वेरी कर सकता है, अगर ड्राइंग में कुछ भी मेंशन किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये वेरी कर सकता है, अदरवाइज जो दिया हुआ है टेबल में उसको प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, अगर बैकिंग की बात करें तो बैक प्री क्वालिफाइड CJP ग्रूव वेल्ड मेड फ्रॉम वन साइड ओनली एक्सेप्ट एज द allowed for tubular section shall have steel backing. Other backing such as listed in 5.10 may be used if qualified in conformance with clause 4. clause 4 के अकॉर्डिंग अगर क्वालिफाइंग है तो जो भी अदर जो बैकिंग है वो यूज हो सकता है, उसको 5.10 में जो हमने ऑलरेडी जिक्र कर चुका है दोस्तों स्ट्रक्चरल फैब्रिकेशन चैप्टर में। आप उस चैप्टर में 5.10 को जो मेरा फैब्रिकेशन पे बनाया हुआ वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं, ऑलरेडी एक्सप्लेन करके आप लोग के बीच में हम शेयर कर चुके हैं। नेक्स्ट दोस्तों, डबल साइड ग्रूव वेल्ड की बात करें तो J&U ग्रूव एंड अदर साइड पार्शियली वेल्डेड डबल V एंड डबल बेवेल ग्रूव में बी प्रिपेयर्ड बिफोर आफ्टर असेंबली आफ्टर बैकगोजिंग द अदर साइड ऑफ पार्शियल वेल्डेड डबल V डबल वे ज्वाइंट रिजिमेबल प्री क्वालिफाइड U और ज्वाइंट कॉन्फ़िगरेशन एट ज्वाइंट रूट। दोस्तों, जब वाले एक वन साइड वेल्ड करके दूसरे साइड का हम J&U ग्रूव को बना सकते हैं वो अदर साइड में, या फिर जो भी डबल V है तो उसको वन साइड वेल्ड करके दूसरे साइड में बात बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, ट्यूबुलर बट ज्वाइंट के बारे में प्री क्वालिफाइड WPS का जो है, तो ट्यूबुलर बट ज्वाइंट के बारे में हम दोस्तों पहले हम शुरू करते हैं कि वेयर द वेल्डिंग बोथ साइड वेल्डिंग फ्रॉम वन साइड बैकिंग इज पॉसिबल एनी WPS एंड ग्रूव डिटेल इज प्रोपोर्शनली प्री क्वालिफाइड इन कॉन्फॉर्मेंस विद क्लॉज 3 may be used except SAW in pre-qualified diameter greater than or equal to 600 mm. Welded joint detail shall be in conformance with clause 3. दोस्तों, जो अगर प्री क्वालिफाइड WPS की बात करें तो जो प्लेट के लिए जो दोस्तों अप टू 600 ट्यूबुलर सेक्शन में अप टू 600 जो डाया है ग्रेटर दैन और इक्वल टू प्री क्वालिफाइड फॉर डायमीटर ग्रेटर दैन और इक्वल टू 600 से जो ऊपर है जो CJP है दोस्तों कंप्लीट जॉइंट पेनिट्रेशन, और साथ साथ PJP जो हमने जो प्लेट के लिए यूज किया सेम अप्लीकेबल होगा, और उसके 600 से नीचे के लिए हम आगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम पहले CJP जॉइंट
के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद में जाएंगे ट्यूबुलर बट ज्वाइंट के डिटेल में। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं लीजेंड ऑफ फिगर 3.3 एंड 3.4, दोस्तों ये जो चार्ट टेबल है आप लोगों के बीच में हम जो लीजेंड है ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। पीजेपी ज्वाइंट में भी किया था, उससे पहले भी किया था, और अभी आप देख पा रहे हैं, इसलिए इसमें हम ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे और आगे बढ़ते हैं। कुछ नोट और फिगर नोटेशन के बारे में जो दिया हुआ है 3.3 एंड 3.4, ये भी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं आप लोग के बीच में। और हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्री क्वालिफाइड सीजेपी ग्रूव वेल्ड ज्वाइंट डिटेल डायमेंशन इन मिलीमीटर। दोस्तों आपको बता दें कि AWAD 1.1 में इंच और डायमेंशन मिलीमीटर में, इंच और मीटर में, mm में दोनों दिया हुआ है। तो हम जो भी डाटा हम कलेक्ट किए हैं या फिर जो भी फिगर का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं आप लोगों के सामने, उस डायमेंशन जो है वो मिलीमीटर में है। तो दोस्तों आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, देखिए स्क्वायर ग्रूव वेल्ड बट ज्वाइंट बी कॉर्नर ग्रूव वेल्ड 1 बट ज्वाइंट बी कॉर्नर। जो यहाँ नोटेशन देखिए टॉप कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर में दिया हुआ है, स्क्वायर ग्रूव वेल्ड का जो बट ज्वाइंट है, ग्रूव वेल्ड को 1 से डिनोट किया हुआ है, बट ज्वाइंट को B से, कॉर्नर ज्वाइंट को C से। दोस्तों आपको देख सकते हैं कि इसमें आप नोटेशन देख पा रहे हैं, इसमें जो भी है कॉर्नर में भी है BL11 एंड CL11। BL11 ए जो है वो बट स्क्वायर बट ज्वाइंट का है, और CL11 ए जो दोस्तों को बता दें कि आपको जो है यह नोटेशन है नोट प्री क्वालिफाइड फॉर SMA GMAWS एंड GTAW के लिए ये क्वालिफाइड नहीं किया हुआ है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और टेबल में हम देखते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं वेल्डिंग प्रोसेस दिया हुआ है, ज्वाइंट डेजिग्नेशन दिया हुआ है, बेस मेटल थिकनेस दिया हुआ है। यहाँ पर U मीन्स अगर U नोटेशन है दोस्तों तो अनलिमिटेड होगा। ग्रुप प्रिपरेशन की बारे में बात करें तो रूट ओपनिंग, टॉलरेंस की बात करें आई डिटेल 3.1 जैसा कि ऑलरेडी एक्सप्लेन हम कर चुके हैं। पीटअप में C 3.1 इसका मीनिंग है दोस्तों कि जो दिया हुआ है आज बिल्ड ड्राइंग में अगर दिया हुआ है उसको मेंशन करना है, नहीं दिया हुआ है तो इस टेबल के अनुसार चलना है। अलाउड वेल्डिंग पोजीशन दोस्तों, उसके बाद में गैस शील्डिंग गैस फॉर FCAW दिया हुआ है दोस्तों, अगर आगे नोट दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं, पहले देखते हैं SMAW की बात करते हैं, तो ज्वाइंट डेजिग्नेशन इसमें दो है BL1A और CLA। बट ज्वाइंट स्क्वायर बट जो बट ज्वाइंट के लिए और कॉर्नर ज्वाइंट दोनों के लिए दिया हुआ है दोस्तों। अगर इसमें थिकनेस की बात करें दोस्तों तो सिर्फ जो बट ज्वाइंट है स्क्वायर बट ज्वाइंट, अगर स्क्वायर बट ज्वाइंट है तो वो 6 mm मैक्सिमम 6 mm थिकनेस के लिए अप्लीकेबल है, और 6 mm तक थिकनेस के लिए अप्लीकेबल है। और अगर कॉर्नर जॉइंट की बात करें दोस्तों तो ये 6 mm मैक्सिमम तक एप्लीकेबल है, आप देख सकते हैं T2, बट T1 जो है मैक्सिमम 6 mm तक अप्लीकेबल है। बट अगर T2 की बात करें तो दोस्तों अनलिमिटेड थिकनेस तक जाएगा, T2 का लिमिटेड थिकनेस हो सकता है। साथ ही दोस्तों अगर रूट ओपनिंग की बात करें तो R = T1 यहाँ दिया हुआ है। T1 मीन्स मैक्सिमम थिकनेस जो दिया हुआ है, थिकनेस ऑफ बेस मेटल दिया हुआ है उतना होना चाहिए। अगर सपोज आपको एग्जांपल तौर पे बता दें कि अगर बेस में यहाँ जो बेस मेटल T1 की जगह 6 mm की जगह 4 mm है, तो यहाँ जो रूट गैप है R का वैल्यू 4 mm ही होगा। दोस्तों अगर टॉलरेंस की बात करें तो एज डिटेल देखिए तो +2 -0 +2 -0 बट ज्वाइंट और कॉर्नर ज्वाइंट दोनों के लिए अप्लीकेबल है। बट फिटअप टॉलरेंस की बात करें तो +6 -2 mm +6 -2 mm दोनों के लिए अप्लीकेबल है। और अलाउएबल पोजीशन में ऑल पोजीशन के अप्लीकेबल है। और ऐसे शील्डिंग गैस की बात करते हैं फॉर FCAW दोस्तों, तो SMAW के लिए शील्डिंग गैस अप्लीकेबल नहीं है। साथ में दोस्तों तो यहाँ नोट दिया हुआ है E एंड J। अगर E एंड J के बारे में हम बात करते हैं तो E जो है SMAW डिटेल ज्वाइंट में बी यूज फॉर प्री क्वालिफाइड GMAW SAW के लिए एंड FCAW दोनों के लिए यूज हो सकता है। और साथ ही दोस्तों अगर J की बात करें नोटेशन, तो द ओरिएंटेशन ऑफ 2 मेंबर इन द ज्वाइंट में वेरी 135 to 180 डिग्री फॉर बट ज्वाइंट, और 45 डिग्री to 135 डिग्री फॉर कॉर्नर ज्वाइंट, और 45 डिग्री to 90 डिग्री फॉर
टी ज्वाइंट के लिए अप्लीकेबल है, यहाँ जो नोटेशन दिया हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, अगर वेल्डिंग प्रोसेस FCAW और GMAW की बात करें तो ये दोनों ज्वाइंट, बी सिर्फ बट ज्वाइंट के लिए, देखिए यहाँ जो प्रोसेस में जो दिया हुआ है ज्वाइंट डेस्टिनेशन दिया हुआ है वेल्डिंग प्रोसेस में, देखिए आप ध्यान से देख सकते हैं दोस्तों। अगर इसके लिए करते हैं तो FCAW GMAW जो कॉर्नर ज्वाइंट के लिए अप्लीकेबल यहाँ नहीं दिखाया गया है। साथ ही ये दोनों के लिए बेस मेटल का अनलिमिटेड थिकनेस जो है मैक्सिमम 10 mm तक दिया हुआ है दोनों के लिए, बट ज्वाइंट के लिए। और T2 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है क्योंकि वो कॉर्नर ज्वाइंट के लिए अप्लीकेबल नहीं है। रूट ओपनिंग R = सेम दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है। एट डिटेल 3 पॉइंट, अगर टॉलरेंस की बात करें तो एट डिटेल के बारे में +2 - 0, एट फिटअप की बात करें तो +6 - 2 दिया हुआ है दोस्तों। साथ ही अगर पोजीशन की बात करें तो ऑल पोजीशन के लिए सील्डिंग गैस FCAW नोट रिक्वायर्ड, और नोट में A एंड J दिया हुआ है। A एंड जो J के बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि ऑलरेडी हम फिगर नोट में हम ऑलरेडी आप लोग को एक्सप्लेन कर चुके हैं दोस्तों। तो इस फिगर के देखने के बाद में आप साथ में उस टेबल को रेफर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि A और J का मीनिंग क्या है। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्क्वायर वेल्ड के बारे में, बट ज्वाइंट बी के बारे में। दोस्तों आप देख पा रहे हैं स्क्वायर बट वेल्ड है, यहाँ पे R है और T1 जो बेस मेटल का थिकनेस दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि वेल्डिंग प्रोसेस जो इसमें दिया हुआ है दोस्तों। आप वेल्डिंग प्रोसेस में बात करें तो SMAW, GMAW, FCAW, SAW 2 दिया हुआ है, SFW 2 प्रोसेस दिया हुआ है दोस्तों। SAW के लिए 2 दिया हुआ है। ज्वाइंट डेस्टिनेशन की बात करते हैं तो सिंगल डेस्टिनेशन है दोस्तों, BN1L1B। यहाँ पर जो कि B का मीनिंग है दोस्तों, ज्वाइंट शैल बी वेल्डेड फ्रॉम वन साइड ओनली, यानी ये जो ज्वाइंट है सिर्फ एक साइड से वेल्ड होगा, उसके लिए दिया हुआ है दोस्तों। अगर बात करते हैं SMAW थिकनेस के बारे में, बेस मेटल थिकनेस मैक्सिमम 6 mm तक है अप्लीकेबल है। FCAW GMAW के लिए बात करें दोस्तों तो मैक्सिमम 10 mm के लिए अप्लीकेबल है। और SAW L1S की बात करें दोस्तों तो 10 mm तक, और L11S की बात करें तो 16 mm तक अप्लीकेबल है दोस्तों। इसमें जो T2 का वैल्यू कोई नहीं, कुछ नहीं दिया हुआ है। डिसिमिलर थिकनेस के लिए जो वैल्यू है मैक्सिमम बेस मेटल थिकनेस के लिए दिया हुआ है। अगर रूट ओपनिंग की बात करें दोस्तों तो SMAW में RT/2 T1/2 जो थिकनेस का हाफ होना चाहिए। FCAW और GMAW के लिए 0 to 3 mm होना चाहिए दोस्तों, और SAW के लिए जो रूट गैप वो ज़रूरी नहीं है दोस्तों। अगर टॉलरेंस की बात करें तो एज डिटेल्ड C 3.1 जो भी दिया हुआ है 3.1.1, और फिटअप के लिए 3.1 3.1 सेम जो है। SMAW की बात करें दोस्तों तो +2 to -0 है। FCAW अगर फिटअप टॉलरेंस की बात करें दोस्तों तो +2 -3, और सिमिलरली अगर GMAW FCAW की बात करें दोस्तों तो एज डिटेल टॉलरेंस जो है +2 -0, और फिटअप टॉलरेंस +2 -3। साथ ही दोस्तों अगर SAW की बात करें तो एज डिटेल टॉलरेंस कोई अप्लीकेबल नहीं है, बट फिटअप टॉलरेंस में +2 -0 +2 -0 अप्लीकेबल है। अगर पोजीशन की बात करें दोस्तों तो SMAW GMAW और FCAW के लिए ऑल पोजीशन पे अप्लीकेबल है, बट SAW के लिए सिर्फ फ्लैट पोजीशन में ही ये वेल्डिंग अप्लीकेबल है दोस्तों। ये हमें ध्यान रखना है कि कौन सा किस पोजीशन में कौन सा ग्रूव वेल्ड है, तो कौन से प्रोसेस से हम वेल्डिंग करेंगे तो मैक्सिमम कितना थिकनेस तक अवेलेबल है, उसका रूट गैप क्या होगा, रूट फेस क्या होगा। ठीक है दोस्तों, और हम बात करेंगे स्क्वायर ग्रूव वेल्ड, टी ज्वाइंट और कॉर्नर ज्वाइंट के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि स्क्वायर ग्रूव वेल्ड को जो है 1 से डिनोट किया हुआ आप देख सकते हैं टॉप लेफ्ट में, और जो टी ज्वाइंट T, कॉर्नर ज्वाइंट C। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये फिगर में देख पा रहे हैं कि जो भी है आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 थिकनेस का बेस मटेरियल है जो T और कॉर्नर ज्वाइंट के रूप में यूज किया हुआ है। तो T1 है थिकनेस एक का है, T2 दूसरे का थिकनेस है, और एक जो रूट गैप यहाँ मेंशन किया हुआ है दोस्तों वो R से डिनोट किया हुआ है, जो कि ऑब्वियसली हर जगह है। तो दोस्तों अगर प्रोसेस की बात करते हैं तो प्रोसेस में आप देख सकते हैं सिमिलरली जो SMAW GMAW FCAW और SFW दिया हुआ है। और ज्वाइंट डेस्टिनेशन की बात करते हैं दोस्तों तो टी ज्वाइंट है, C कॉर्नर ज्वाइंट से डिनोट किया हुआ है, L1 जो नोटेशन है, B बट ज्वाइंट, GF जो
GMAW, FCAW और SAW के डिनोट किया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं बेस मेटल थिकनेस के बारे में, साथ में यू जो नोटेशन दिया हुआ अनलिमिटेड दिया हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं T1 एंड T2 के बारे में। तो जो T1 है दोस्तों, मैक्सिमम SMAW की बात करते हैं तो इसके लिए 6 mm तक अप्लीकेबल है और T2 अनलिमिटेड है। दोस्तों ये अगर SS टाइप का ज्वाइंट है तो जो अगर टी या कॉर्नर ज्वाइंट है, अगर सिमिलरली इस टाइप का SMAW प्रोसेस या जो प्रोसेस दिया हुआ इस टाइप का डेजिग्नेशन है, तो उसमें हम बेस मेटल का जो थिकनेस होगा एक का वो 6 mm तक मैक्सिमम होना चाहिए, तभी इस टाइप का ज्वाइंट अलाउ होगा, नहीं तो नहीं होगा। और T2 का जो वैल्यू है अनलिमिटेड है। दोस्तों GMAW FCAW की बात करें दोस्तों तो मैक्सिमम 10 mm है, T2 अनलिमिटेड है। और SAW की बात करें तो 10 mm भी यहाँ भी, और जो T2 है अनलिमिटेड है। रूट ओपनिंग की बात करें दोस्तों तो SMAW में RT जो मिनिमम थिकनेस का हाफ है। GMAW FCAW की बात करें अगर दोस्तों तो 0 से 3 mm के लिए अप्लीकेबल है। और साथ अगर बात करें SAW का तो मैं जो है रूट गैप 0 यहाँ पर दिया हुआ है। अगर ग्रुप प्रिपरेशन में बात करें टॉलरेंस के बारे में तो एज डिटेल में दोस्तों 3.1 में जो दिया हुआ और फिटअप टॉलरेंस के बारे में तो एज डिटेल में +2 -0 +2 -0 और +2 -3 +2 -3 फीटअप के लिए दोस्तों इस SMAW GMAW FCAW के लिए तीनों के लिए अप्लीकेबल है। अगर पोजीशन की बात करें तो ऑल पोजीशन में बात करेंगे, शील्डिंग गैस का कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है और GMAW FCAW के लिए नोट रिक्वायर्ड। साथ दोस्तों अगर नोट की बात करते हैं DEG ADG दिया हुआ है, जिसको आप नोट से टेबल से रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें SAW प्रोसेस का तो यहाँ पे रूट गैप जो रूट ओपनिंग है वो ग्रुप प्रिपरेशन में 0, कोई ज़रूरत नहीं है। एज डिटेल में भी +-0 और फिटअप में +2 -0 तक जा सकता है। बट अगर पोजीशन की बात करें, अलाउबल पोजीशन वेल्डेड पोजीशन की बात करें दोस्तों तो इसमें सिर्फ फ्लैट पोजीशन में अलाउबल है। साथ में जो नोटेशन है D एंड G को रेफर करना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं सिंगल V ग्रूव वेल्ड के बारे में। यहाँ पे देखिए सिंगल V ग्रूव वेल्ड को दो से डाला गया है, जो नोटेशन है वहाँ पे 2 डाला हुआ, बट ज्वाइंट को B से नोट किया हुआ है। साथ में आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये फिगर में जो अल्फ़ा है 1 डिग्री एंगल दिया हुआ है, T1 जो बेस मेटल थिकनेस और R जो है रूट की गैप है। दोस्तों जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं कि वेल्डिंग प्रोसेस में बात करें ज्वाइंट डेस्टिनेशन का और तो SMAW GMAW FCAW SAW तो दोस्तों SAW BL2AS है और U2S है। तो यहाँ पे जो ज्वाइंट डेस्टिनेशन है दोस्तों तो U2 और LTA, तो ये जो नोटेशन दिया हुआ है U2 LTA वो हम वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं जो टेबल से। साथ ही दोस्तों अगर बेस मेटल थिकनेस की बात करें तो जो सिंगल ग्रूव बट वेल्ड में किसी भी प्रोसेस के लिए अगर SMAW GMAW FCAW की बात करते हैं तो अनलिमिटेड थिकनेस के लिए ये ज्वाइंट जो है अप्लीकेबल है। साथ ही दोस्तों T2 कोई अप्लीकेबल नहीं है। बट रूट ओपनिंग ग्रुप प्रिपरेशन रूट ओपनिंग की बात करें दोस्तों तो R = 6 mm 10 mm 12 mm और उसके करस्पॉन्डिंग रूट गैप के अकॉर्डिंग क्या है दोस्तों कि हमें क्या है यहाँ दिया हुआ है अल्फ़ा एंगल। जैसा रूट गैप है उसके अकॉर्डिंग जो एंगल प्रोवाइड किया हुआ है वो होना चाहिए। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि R6 है तो 45 डिग्री, R10 है तो 30 डिग्री, 12 है तो 20 डिग्री। अगर पोजीशन की बात करें दोस्तों तो SMAW में ऑल पोजीशन अगर R जो रूट गैप 6 में एंगल 45 डिग्री तो सब में अप्लीकेबल है नोट E एंड J के साथ। बट वहीं अगर रूट गैप 10 mm है और एंगल जो है 30 डिग्री है तो फ्लैट वर्टिकल ओवरहेड में ही अप्लीकेबल है। ठीक है, फ्लैट वर्टिकल ओवरहेड में ही ये अप्लीकेबल है। साथ ही दोस्तों अगर SMAW R अगर 12 mm रूट गैप 12 mm है और एंगल 20 डिग्री तो वो भी फ्लैट वर्टिकल ओवरहेड में अप्लीकेबल है। जो नोट है E एंड G को फॉलो कर सकते हैं। अगर GMAW FCAW की बात करें दोस्तों तो R 5 अगर रूट गैप 5 mm है तो एंगल 30 डिग्री, अगर रूट गैप 10 mm के लिए एंगल 30 डिग्री और रूट गैप 6 mm के लिए
एंगल 45 डिग्री। साथ में दोस्तों फ्लैट वर्टिकल ओवरहेड, फ्लैट वर्टिकल ओवरहेड, फ्लैट वर्टिकल ओवल तीनों के लिए अप्लीकेबल है। शिल्डिंग गैस दोस्तों अगर रूट गैप कम है तो उस केस में रिक्वायर्ड है FCAW के लिए, अदर केस में FCAW के लिए शिल्डिंग गैस रिक्वायर्ड नहीं है। विथ नोटेशन A एंड J दिया हुआ है। SABW की बात करें दोस्तों तो BL2S और L2U2S की बात करें तो L2S में जो है मैक्सिमम 50 mm तक अप्लीकेबल है। R जो होगा यहाँ पे रूट गैप 6 mm, एंगल 30 डिग्री, पोजीशन जो होगा फ्लैट पोजीशन। SAW की U2S की बात करें दोस्तों तो इसमें जो बेस मेटल थिकनेस अनलिमिटेड होगा। R जो होगा 16 mm, रूट गैप 16 mm, एंगल 20 डिग्री, और जो पोजीशन होगा दोस्तों अवेलेबल पोजीशन हो फ्लैट पोजीशन होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और हम बात करेंगे अभी सिंगल भी ग्रूव वेल्ड कॉर्नर ज्वाइंट के बारे में। दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि आप टॉलरेंस की बात करें दोस्तों, अगर सिंगल भी ग्रूव बट वेल्ड में जैसा हमने डिस्कस किया तो टॉलरेंस की बात करते हैं दोस्तों एट डिटेल जो भी है। R जो है +2 -0 होना, फिटअप में +2 +6 -2 होगा। और एंगल की बात करते हैं दोस्तों टॉलरेंस का तो +10 डिग्री -0 डिग्री, और फिटअप टॉलरेंस में अगर बात करते हैं तो +10 डिग्री और -5 डिग्री। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सिंगल भी ग्रूव वेल्ड कॉर्नर ज्वाइंट के बारे में अगर डिस्कस करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है नोटेशन अल्फा, टू डिफरेंट थिकनेस का मटेरियल है दोस्तों। आई डिटेल 3.1 3 पॉइंट टॉलरेंस की बात करें तो 1 जो फिटअप और डिटेल दोनों के लिए। R जो रूट गैप की बात करें तो +2 -0, एंगल +10 डिग्री -0 डिग्री, और +10 डिग्री -5 डिग्री फिटअप टॉलरेंस के लिए एप्लीकेबल है। सिमिलरली दोस्तों अगर हम बात करते हैं जॉइंट डायमेंशन के बारे में तो वेल्डिंग प्रोसेस बात करेंगे। SMAW, FCAW, GMAW, SAW में दोनों वहीं पोजीशन जो हमने डिस्कस किया दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो हमने बेस मेटल के लिए जो भी सिंगल भी ग्रूव के लिए जो अप्लीकेबल है वो बेस मेटल जॉइंट डेस्टिनेशन सब अप्लीकेबल है, बट थोड़ा सा चेंजेज है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा चेंजेज मिलेगा आपको, तो पोजीशन में हो सकता है रिक्वायर्ड है या नहीं रिक्वायर्ड है। बट आगे हम बढ़ेंगे देखेंगे कि यहाँ पे रूट ओपनिंग के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो सिमिलरली R 6 mm है तो एंगल 45 डिग्री, R 10 है तो 30 डिग्री, 12 है तो 20 डिग्री। पोजीशन ऑल फ्लैट वर्टिकल ओवरहेड, फ्लैट वर्टिकल ओवल SMAW के लिए, FCAW GMAW FCAW के लिए दोस्तों R 5 है तो एंगल 30 डिग्री, 10 है तो 30 डिग्री, 6 है तो 45 डिग्री। पोजीशन की बात करें दोस्तों तो फ्लैट वर्टिकल एंड ओवरहेड पोजीशन तीनों के लिए अप्लीकेबल है। और शिल्डिंग गैस की बात करें तो सिर्फ R रूट गैप 5 mm में शिल्डिंग गैस रिक्वायर्ड है, अदरवाइज शिल्डिंग गैस का रिक्वायरमेंट नहीं है। सिमिलरली दोस्तों अगर SAW की बात करें तो रूट ओपनिंग 6 mm के लिए 30 डिग्री और 16 mm के लिए 20 डिग्री है। पोजीशन की बात करें तो फ्लैट पोजीशन ऑल के लिए अप्लीकेबल है। चलिए दोस्तों आगे हम बात करेंगे अभी सिंगल भी ग्रूव वेल्ड बट ज्वाइंट बी। दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक इससे पहले हमने जो भी डायमेंशन के बारे में बात किया, CJP ग्रूव वेल्ड ज्वाइंट पेनिट्रेटेड के बारे में बात किया, वो जितना भी ज्वाइंट के हमने बात किया CJP की बात जो अभी इस टॉपिक में हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, वो सिर्फ सिंगल साइड वेल्ड के लिए बाद में किया। हम जो वे उसमें प्रिपेयर किए थे ज्वाइंट, उसमें हम सिर्फ एक साइड से वेल्ड कर रहे थे, एक साइड से वेल्ड कर रहे थे, उसी का हम डायमेंशन। बट अभी जो हम बात करेंगे देखिए आगे बढ़ेंगे और सिंगल भी ग्रूव वेल्ड यहाँ देखिए 2 दिया हुआ है बट ज्वाइंट B से डिनोट किया हुआ है। वेल्डिंग प्रोसेस की बात करें तो SMAW, GMAW, FCAW और SAW। ज्वाइंट की बात करें BU2, BU2GF, BL2CS। दोस्तों बेस मेटल थिकनेस की बात करें T1, T2 यहाँ अप्लीकेबल नहीं है।
और क्योंकि ये बट जॉइंट है, सिंगल भी बट जॉइंट है। और SMA-W बात करें दोस्तों अगर थिकनेस का, तो जो अनलिमिटेड थिकनेस है SMA-W, GMA-W और FCA-W के लिमिटेड थिकनेस है। और SA-W में 3 डिफरेंट कैटेगरी में हम इसको बांटा हुआ है दोस्तों। अगर 12 mm से थिकनेस 25 mm तक है तो क्या होगा, 25 से 38 होगा तो क्या होगा, 38 से 50 होगा तो क्या होगा। तो 3 डिफरेंट में बांटा हुआ है दोस्तों। तो इसमें क्या है कि जो 3 डिफरेंट है उसको हम देखते हैं कि क्यों डिफरेंट 3 तो इसमें डिफ्रेंशिएट किया हुआ है बेस मेटल थिकनेस को। तो पहले दोस्तों हम बात करेंगे SMA-W के लिए। तो यहाँ पर देखिए रूट ओपनिंग, रूट फेस, ग्रूव एंगल, टॉलरेंस, एज डिटेल एंड बिल्ड। दोस्तों अगर रूट गैप की बात करें तो 0 से 3 mm, रूट फेस 0 से 3 mm, एंगल की बात करें तो 60 डिग्री। एज डिटेल अगर टॉलरेंस की बात करें दोस्तों, रूट में +2 -0, फीट अप +2 -3, +2 -0, रूट फेस नॉट लिमिटेड, फीट अप में कोई लिमिटेड नहीं है रूट फेस। अगर एंगल की बात करें तो +10 डिग्री टू -0 डिग्री। दोस्तों फीट अप में बात करें तो +10 डिग्री से -5 डिग्री, 5 डिग्री। अलाउबल पोजीशन, ऑल पोजीशन में शेल्डिंग गैस की रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं है FCA-W के लिए, नोट अप्लीकेबल है दोस्तों। यहाँ पर साथ में नोट DE और EJ को फॉलो हम करेंगे। दोस्तों आपको बता दें GMA-W, FCA-W आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे सिमिलर जो अप्लीकेबल है SMA-W के लिए वही टॉलरेंस अप्लीकेबल है GMA-W, FCA-W के लिए। जो भी ऑल डाटा है वो सेम है, बट शील्डिंग गैस जो GMA-W के FCA-W के बाद बात करें तो यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। आगे बढ़े दोस्तों, अगर SA-W की बात करें तो यहाँ पर देखिए 3 डिफरेंट थिकनेस के लिए इसलिए मेजर किया हुआ है जो कि रूट गैप के साथ जो रूट फेस दिया हुआ है दोस्तों, रूट फेस इसमें डिफरेंट दिया हुआ है। अगर 12 से 25 mm का बात करें तो रूट फेस 6 mm है। 25 से 38 की बात करें तो 12 mm, 38 से 50 की बात करें तो 16 mm है। बट लेकिन एंगल और रूट गैप में कोई चेंजिंग नहीं है। अगर टॉलरेंस की बात करें दोस्तों, तो अगर एज डिटेल टॉलरेंस की बात करें तो रूट में कोई चेंजिंग नहीं है। रूट फेस में +0 -F, +0 -F तक अप्लीकेबल है। फेस निगलेक्ट भी कर सकते हैं, रूट फेस निगलेक्ट भी कर सकते हैं। और एंगल की बात करें दोस्तों तो +10 डिग्री से -0 डिग्री। फीट अप टॉलरेंस +2 -0, +-2 और 10 डिग्री से -5 डिग्री। पोजीशन जो फ्लैट है ये अप्लीकेबल है दोस्तों। और D और J नोटेशन को हम आगे पढ़ेंगे, उसमें जो डिस्क्राइब किया हुआ है उसको रेफर करेंगे। सिमिलरली दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ कॉर्नर व्हीर जॉइंट के बारे में दिया हुआ है, जो प्रोसेस डिफरेंट प्रोसेस जो डिफरेंट थिकनेस है। तो इस केस में दोस्तों हमें ध्यान देना है। देखिए आप देख पा रहे हैं कि दोनों के लिए SMA-W, FCA-W, GMA-W और SA-W के लिए तीनों के लिए अनलिमिटेड थिकनेस है दोस्तों। बस इस साथ में हमें ध्यान रखना है कि जो SA-W का जो क्राइटेरिया था, डिफरेंट क्राइटेरिया सिंपल बट जॉइंट में, वो कॉर्नर जॉइंट में एक क्राइटेरिया चेंज हो गया और A0 to 3 mm आ गया और रूट फेस मैक्सिमम 6 mm आ गया और एंगल जो 60 डिग्री हो गया। साथ में रूट टॉलरेंस की बात करें एज डिटेल तो टॉलरेंस ऑलमोस्ट सेम है। जो यहाँ पर F डिफरेंट था इसलिए यहाँ पर जो F 6 है तो F ही है -6, +0 -F। तो यहाँ पे F जो है रूट फेस है 6 mm, वो 6 mm को यहाँ फिक्स कर दिया गया है, वहीं 6 mm है। बट टॉलरेंस की बात करें फीट अप टॉलरेंस का तो रूट गैप जो है +2 -0, रूट फेस +-2 और एंगल 10 डिग्री से -5 डिग्री तक अप्लीकेबल है। पोजीशन दोस्तों इसके लिए फ्लैट पोजीशन, बाकी FCA-W, GMA-W के लिए ऑल पोजीशन एप्लीकेबल है। साथ ही दोस्तों हमें नोट रेफर करना है जो कि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसको रेफर करके इस टेबल को और डिस्क्राइब कर लेना है, देख लेना है कि क्या वैल्यू कहाँ कहाँ है। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करेंगे डबल V ग्रूव वेल्ड का तो बट ज्वाइंट के बारे में, तो आप देख सकते हैं बैकगोजिंग दिया हुआ है, यहाँ दोनों साइड से वेल्डमेंट करना है। ये वेल्डिंग जो है यहाँ पे दोनों साइड से रिक्वायर्ड है दोस्तों, दोनों साइड से यहाँ वेल्डिंग हमें करना है।
दोस्तों वेल्ड प्रोसेस की बात करें, डेस्टिनेशन की बात करें, बेस मेटल थिकनेस की बात करें, T1 T2, तो देखिए दोस्तों SMA-W को बात करें अगर तो BU3A, SA-W की बात करें तो UA3S। अगर बेस मेटल थिकनेस की बात करें दोस्तों तो U अनलिमिटेड स्पेसर इक्वल टू हाफ 1/8 इंटू R, और U अनलिमिटेड स्पेसर इक्वल टू 1/4 इंटू R। दोस्तों यहाँ पे जो स्पेसर इक्वल टू दिया है, दो देख सकते हैं आप, स्पेसर दिया हुआ है। स्पेसर होता क्या है, तो स्पेसर जो SMA-W GMA-W के लिए डिटेल टॉलरेंस में दिया हुआ है कि स्पेसर जो होता है SA-W के लिए 0 और फिटअप टॉलरेंस में +2 माइनस 0 है, और SMA-W के लिए +-0, +3 और -0। दोस्तों अगर रूट ओपनिंग की बात करें SMA-W के लिए, तो देखिए आप SMA-W के लिए रूट ओपनिंग का 3 क्राइटेरिया हो गया, रूट फेस का 3 क्राइटेरिया हो गया, और जब 3 एंगल का भी क्राइटेरिया हो गया दोस्तों। तो अगर रूट गैप अगर 6 mm है तो रूट फेस 0 से 3 mm तक रखेंगे, 10 है तो भी 0 से 3 mm, लेकिन जो एंगल होगा 6 mm रूट फेस होगा तो एंगल 45 डिग्री होगा। अल्फ़ा जो दिया हुआ है दोस्तों, अगर 10 mm होगा तो 30 डिग्री होगा, 12 mm होगा तो 20 डिग्री होगा। बट SA-W के लिए दोस्तों R जो होगा वो 16 mm होगा, रूट फेस 0 से 6 mm, एंगल जो होगा वो 20 डिग्री का होगा। अप्लीकेबल जो भी है फ्लैट पोजीशन उसका ऑल पोजीशन, बट रूट गैप चेंज होने के साथ जो SMA-W का जो प्रोसेस का दोस्तों जो पोजीशन है फ्लैट, वर्टिकल एंड ओवरहेड के लिए ही अप्लीकेबल होगा। दोस्तों टॉलरेंस जैसा कि आप देख पा रहे हैं दिया हुआ है यहाँ पे टॉलरेंस R इक्वल टू +-0, IF इक्वल टू +-0, एंगल +डिग्री -10 डिग्री, और जो फिटअप टॉलरेंस +6 -0, +2 -0, +10 डिग्री टू -डिग्री, जो ये जो टॉलरेंस है वो सबके लिए अप्लीकेबल है दोस्तों। जो प्रोसेस दिया हुआ है उसके लिए बिल्टअप टॉलरेंस अप्लीकेबल किया हुआ है। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और डबल भी ग्रूव वेल्ड के बारे में देखिए। अब देखिए बैक गोजिंग के दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए रूट फेस 0 दिया हुआ है यहाँ पे, और पहले वाले में जो हम देखे थे आप देख सकते हैं यहाँ रूट फेस था, स्पेसर था, लेकिन यहाँ पे जो है वो रूट फेस स्पेसर बिल्कुल नेग्लेक्ट करना है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो है 4BU3S ओवर आप वेल्ड प्रोसेस देखिए, SMA-W GMA-W SA-W ज्वाइंट डेस्टिनेशन दिया हुआ है, बेस मेटल थिकनेस दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि ये जो बेस मेटल थिकनेस है डिफरेंट के लिए अप्लीकेबल है। तो यहाँ पे एक एक करके हम जाएंगे और आप इस टेबल में देखिएगा कि जो डिफरेंट क्राइटेरिया मेरा जो डिफरेंट वेल्ड प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग रूट ओपनिंग, रूट फेस, और ये जो एंगल है यहाँ आप देख सकते हैं ये डिफरेंट एंगल दिया हुआ है, अल्फ़ा और बीटा 2 डिग्री एंगल दिया हुआ है। तो किस केस में ये बराबर होगा, किस केस में नहीं बराबर होगा, तो हम ये टेबल फॉलो करेंगे दोस्तों, तो आपको पता चल जाएगा कि किस केस में एंगल बराबर होगा, किस केस में एंगल बराबर नहीं होगा। साथ ही दोस्तों जो थिकनेस होगा, जो थिकनेस अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो थिकनेस दिया हुआ है T1 और S1, टॉप राइट कॉर्नर में आप देख सकते हैं 4BU3S ओनली। SA-W प्रोसेस के लिए देखिए डिफरेंट थिकनेस दिया हुआ है, तो ये डिफरेंट थिकनेस का डिफरेंट क्राइटेरिया क्या होगा। 50 से 60 mm तक का होगा थिकनेस तो क्या होगा, 60 से 80 होगा तो क्या होगा, 80 से 90 होगा तो 55 mm होगा, 90 से 100 होगा तो 60 mm होगा, 100 से 120 होगा तो 70 mm होगा, 120 से 40 होगा तो 80 mm होगा, 140 से 160 होगा तो 95 mm होगा S1 का वैल्यू। जो उसके बाद जो रूट फेस के बाद बचता है वो S2 के लिए वैल्यू बचता है। सिमिलरली दोस्तों
आगे बढ़ते हैं। आप देखिए सिंगल बेवल ग्रूव वेल्ड के बट ज्वाइंट के बारे में डेफिनेशन दिया हुआ है। तो दोस्तों एक एक करके हम जाएंगे। तो ये टेबल में अगर हम रेफ़र करेंगे सीजेपी ज्वाइंट के बारे में तो आप एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे। तो और जो नोटेशन के साथ थिकनेस का साथ हम देखिए ये टेबल को रेफ़र करते जाएंगे कि किस में स्पेसर की ज़रूरत है, किस में स्पेसर की ज़रूरत नहीं है, कौन सा प्रोसेस होगा तो हमें कितना थिकनेस अप्लीकेबल करना है, कौन सा प्रोसेस होगा तो उसमें कितना थिकनेस, किस केस में बैक गॉजिंग ज़रूरी है, किस केस में बैक गॉजिंग ज़रूरी नहीं है। कहाँ पर आप देख सकते हैं दो चीज़ें आप देख पा रहे हैं, जैसा कि आप देखिए अभी स्क्रीन पर जो सिंगल ग्रूव वेल्ड है, बट यहाँ पे जो बैक गॉजिंग का ऊपर में जो सिंबल दिया है वो रूट रन रिक्वायर्ड है, रूट फेज मतलब सीलिंग रन रिक्वायर्ड है। बट साथ ही दोस्तों अगर देखिए इसमें देखिए जो स्क्वायर टाइप का आप देख सकते हैं स्पेसर, यहाँ पे सीलिंग रिक्वायर्ड नहीं है, वन साइड से कॉर्नर वेल्डिंग किया हुआ है, ये टी ज्वाइंट है और वन साइड से। तो दोस्तों ये सब हमें ध्यान रखना है और आप एक एक करके टेबल को रेफ़र करते जाएंगे तो आपको समझ में आते जाएगा कि किस ज्वाइंट के लिए कौन सा रिक्वायरमेंट है, कौन सा रेफरेंस किसके लिए हमें फॉलो करना है, किसके लिए क्या नहीं फॉलो करना है। तो दोस्तों देखिए आगे बढ़ते देखिए टेबल नंबर दिया हुआ है 3.13 कंटिन्यू किया हुआ है, बैक गॉजिंग दिया हुआ है सी सिंगुलर टाइप का, टी ज्वाइंट के यू ग्रूव के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे जे ज्वाइंट यू ज्वाइंट कहाँ बैक गॉजिंग रिक्वायर्ड है, कहाँ बैक गॉजिंग रिक्वायर्ड नहीं है। अब एक एक करके हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप जो जितना भी 3.14 में टेबल में दिया हुआ है तो आप थिकनेस के अकॉर्डिंग आप उस टेबल को रेफ़र कर सकते हैं कि किस थिकनेस के लिए कौन सा प्रोसेस अप्लीकेबल होगा। तो रूट गैप का रूट फेस कितना होगा, रूट गैप कितना होगा, साथ में उसके नोटेशन को हम रेफ़र कर सकते हैं। दोस्तों होप कि आप लोग को सीजेपी ज्वाइंट के बारे में, प्री क्वालिफाइड सीजेपी ग्रूव वेल्ड ज्वाइंट के बारे में कुछ ना कुछ आइडिया आ गया होगा, क्योंकि ये दोस्तों ये बहुत जो एक एक टेबल को एक्सप्लेन करना, एक एक नोटेशन से जाना इट्स टू लॉन्ग होगा। बट हमने जो शुरुआत में आप लोगों को एक एक एक्सप्लेन किया सिमिलर टाइप का, हम जो ऑल टेबल जो दिया हुआ है, सभी जो टेबल को दिया हुआ है उससे हम रेफ़र कर सकते हैं किसमें ज़रूरत बैक गॉजिंग है नहीं है। नोटेशन से हम देखें कहाँ सीलिंग रन चाहिए, कहाँ सीलिंग रन नहीं चाहिए, तो वो हमको नोटेशन में मेंशन किया हुआ मिलेगा। बैक गॉजिंग ज़रूरत है नहीं है, अगर इन केस ऑफ हमें बैक स्ट्रिप का यूज है वहाँ तो आप का कोई भी बैक स्ट्रिप का जहाँ यूज किया हुआ है वहाँ पर तो सीलिंग रन की ज़रूरत नहीं है। कहीं बैक चिपिंग है तो रूट को बैक गॉजिंग करके, कहीं एनडीटी जो रिक्वायर्ड है उसको कर करके उसके बाद में हम सीलिंग रन को मारते हैं। तो दोस्तों हमने आपको जो बट ज्वाइंट के बारे में और फिलेट सीजेपी और सीजेपी ज्वाइंट 4 बेस मेटल जो थिकनेस ट्यूबुलर थिकनेस सेक्शन के बारे में हमने जिक्र नहीं किया दोस्तों, प्लेट थिकनेस के सेक्शन के बारे में आप लोगों के बीच में एक्सप्लेन किया। साथ ही हमने लास्ट सेशन में पीजेपी ज्वाइंट बोथ दोनों के लिए आपको ट्यूबुलर सेक्शन के लिए और नॉन ट्यूबुलर सेक्शन के लिए जो दोनों के लिए ऑलरेडी हम एक्सप्लेन करके आप लोग के बीच में हम शेयर कर चुके हैं। तो होप दोस्तों आप लोग को सीजेपी ज्वाइंट और पीजेपी ज्वाइंट, सीजेपी ज्वाइंट फॉर नॉन ट्यूबुलर और पीजेपी ज्वाइंट फॉर ट्यूबुलर एंड नॉन ट्यूबुलर सेक्शन के बारे में दोनों आप लोग को आइडिया आ गया होगा। दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक में दोस्तों हम सीजेपी ज्वाइंट और ट्यूबुलर सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।